Lord for this day that the Lord has given us. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस समय ये दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है। It is very important that we have a very strong foundation बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी एक मजबूत नींव हो, because we hear a lot about the superstructure that we have to live in this way. That is what we hear most. और कई बार हम जो इमारत जो होती है, जो बिल्डिंग जो होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या सुनते हैं कि हमें इस प्रकार जीवन जीना चाहिए। But the first thing that I need to hear is about the foundation of Christian life. और लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मुझे अपने जीवन में सीखना या सुनना है वो मसीह जीवन की नींव है। If I don't concentrate on the foundation, the structure that is built will fall. और यदि मैं नींव के ऊपर ध्यान नहीं देता हूं तो उसके ऊपर बनाई जा रही इमारत जो एक दिन गिर जाएगी। As once we had, I think, during our camp in Khandala, we heard about the foundation, that God's perfect love for us. और जैसे खंडाला कैंप के अंदर ने जो परमेश्वर हमारे जीवन नींव जो है परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे जीवन के लिए जो एक नींव के जैसा है। That is very important. If we are not sure of God's love for me, then all that I do will be very shaky. और यदि मैं परमेश्वर का प्रेम जो मेरे प्रति उसके प्रति पूरी तरह से निश्चय नहीं रखता हूं तो जो कुछ मैं करूंगा परमेश्वर के लिए वो हिला देने वाला या हिलने वाला होगा। And the Holy Spirit is given one work of the Holy Spirit is written in 1 Corinthians 2:12. और पहला कुरिन्थी 2:12 के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य लिखा गया है। One work of the Holy Spirit is written here. Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. God has given, और पहला कुरिन्थी 2:12 परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। God has given us the Holy Spirit among other things to know what He has given us freely in the Word. और अन्य चीजें जो परमेश्वर दी है उससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम जान सके उसके वचन में हमारे लिए क्या है। And just one of that is what He has done for us on the cross and the blood that was shed for us. उनमें से एक चीज है जो कुछ उसने हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर किया है, वो लहू जो हमारे लिए उसने बहाया वो है। We need to be gripped by this, that what God has done for us is so important. I need to be really understand the value of that. और मुझे पूरी तरह से परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है उसका मूल्य पूरी तरह से जान लेना और उसको अंदर जकड़ जाना है। Sometimes because of the lack of knowledge of what Christ has done for us, our foundations can shake. और कई बार परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसकी जानकारी हम नहीं रखते हैं, इस कारण से हमारी जो नींव जो है वो हिला देने वाली हिलने वाली हो जाती है। And the devil knows what is the thing that can shake us. और शैतान अच्छी रीति से जानता है कि कौन सी बातें हमको अच्छी रीति से हिला सकती है। And that is the thing that he will try to hit that thing only to make us shake. और शैतान उसी बातों से हमको मार कर हमारा सामना कर कर हमको हिलाएगा। So sometimes we have all faced Satan accusing us of something that we have done in the past. और हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जहां शैतान हमारे अतीत में हमारी जो पाप जो हमने किए उसके द्वारा हमको दोषी ठहराता है। Not only in the past, even in the present, if I commit some sin, the devil is very quick to accuse me. और केवल भूतकाल के नहीं लेकिन वर्तमान में भी यदि मैंने कोई पाप किया तो शैतान बड़ी जल्दी ही मुझे दोष लगाने के लिए तैयार रहता है। And also he puts in that self condemnation in our hearts. और हमारे हृदय के अंदर एक दोष की दंड की भावना को लेकर आता है। We have heard many times from Brother Zach that there are two things that are no entry roads for us. और भाई जैक से हमने कई बार इस बात को कहते हुए सुना है कि हमारे लिए दो रास्ते हैं जहां पर हमको नो एंट्री जिसमें हमें प्रवेश नहीं करना, वो ये है Discouragement and self condemnation. और एक है निराशा और दूसरा है जो खुद को दोष लगाने की भावना। And it applies even if we have failed 1,000 times. और ये हमारे लिए लागू होता है यदि हम 1000 बार भी असफल हुए फिर भी, Because there is something that Christ has done for us that should be very firmly in our hearts. और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़े दृढ़ता के साथ हमारे हृदय में होना चाहिए। So one of the things that is the foundation is the blood of Jesus. और उसमें से जो नींव की जो मुख्य बात जो है वो यीशु मसीह का लहू है। So I need to know well what
the blood of Christ has done for me. मुझे अच्छी रीति से जानने की जरूरत है कि यीशु के लहू ने क्या क्या किया है मेरे लिए। Maybe it is very basic and we might know many things. और बहुत ही मूलभूत हमारे लिए हो सकता है, बहुत सारी चीजें शायद हम नहीं जानते होंगे, But it is very important to live in the truth of what the blood of Christ has done for me. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु के लहू ने जो मेरे लिए किया है उस सत्य के अंदर मुझे जीवन को जीना है। In 1 John 1 John 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय from 7 to 9, 7 से 9 वचन, it reads, "If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin." पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। If we confess our sins, he is faithful and righteous so that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते, अपने आप को पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So we should go by exactly what is written there. और यहाँ पर जो लिखा है उसी रीति से उसी शब्दों के द्वारा हमको उसको लेना है। If I am walking in the light, if there is no hidden area in my life, if I am walking in truth with God, और ये यहाँ पे जैसे लिखा है कि हम ज्योति में जीवन जीते, कोई भी गुप्त मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं है, परमेश्वर के सामने सत्य में मैं चल रहा हूँ, and I am open before whatever he shows me, I am honest, और जो भी परमेश्वर मुझे दिखाता है उसके सामने मैं पूरी तरह से ईमानदार या खुला हुआ हूँ, and I confess my sin with sincerity, और बड़ी ईमानदारी के साथ सच्चाई से अपने पापों को मैं मान लेता हूँ, and a desire to turn from it. और उससे मुड़ने की मेरे अंदर एक इच्छा है। It is written, God is faithful and righteous वहां लिखा है परमेश्वर विश्वासयोग्य और धर्मी है, to forgive me my sins and cleanse me from all unrighteousness. मेरे पापों से क्षमा करने के लिए और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। When I confess whatever sin I know, जो भी पाप मैं जानता हूं उन पापों को यदि मैं मान लेता हूं, the Lord Jesus, the blood of Jesus cleanses me from the sins that I don't know as well. और उसके बाद उसके साथ साथ जो पापों को मैं नहीं जानता, यीशु मसीह का लहू उन पापों से भी मुझको पूरी तरह से शुद्ध करता है। God holds me responsible only for the sins that I know. जो पापों को मैं जानता हूं, जिनकी जानकारी मैं रखता हूं, परमेश्वर उसी के प्रति मेरे जीवन के ऊपर वो जवाबदारी को देखता है। And when he cleanses me means there is absolutely nothing that separates me from God. That sin that was there is totally cleansed away. और जो वो पूरी तरह से जब मुझको शुद्ध करता है, उसका मतलब जो परमेश्वर का जो मुझसे पाप दूर करता था वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। And each day he wants me to live in that confidence that I can approach him without anything separating me. और प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि उस हियाव के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में जीवन जीऊं कि अब कोई बात मुझको परमेश्वर से जुदा नहीं करती है। It says in another passage about the sins that I have done, he will remember no more. और एक वचन में भाग में लिखा है कि जो पाप मैंने किए उसको वो याद नहीं करेगा। In Hebrews 8:12, और इब्रानियों 8:12 में I will be merciful to the iniquities and I will remember their sins no more, it says. और वहां लिखा है कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। How is that possible? कैसे ये संभव हो सकता है? Because the blood of Jesus has cleansed me and he sees me as if I have not sinned. That sin that I have done, when I confess it, it's as if I have never done that sin. और यीशु का लहू मुझको शुद्ध करता है जब मैं उसको मान लेता हूं पूरी तरह से, मुझको जैसे वो देखता है जैसे मैंने कभी पाप ही न किया हो। If I am always thinking about the past and my mind is always depressed about that, then I can never overcome that sin. और यदि मैं पिछले पापों को देखकर उसी के ऊपर मैं बैठ उसके ऊपर विचार करते रहता हूँ, निराश होते जाऊंगा उसको देखकर, कभी उस पाप पर मैं विजय पा नहीं पाऊंगा। It is very important to confess immediately when I am aware of anything that I am wrong with God or with anyone else. और यदि परमेश्वर के साथ किसी मनुष्य के साथ कभी भी कोई गलत या पाप करने की जानकारी मुझे तो होती है, तब तुरंत उसको मान लेना अच्छा होगा। Because the devil is always trying to see something in our lives which he can accuse us of. और शैतान हमेशा हमारे जीवन के अंदर ऐसी बात को देखने की इच्छा रखता है जिसको देखकर हमारे ऊपर वो दोष को लगा सके। In Revelation 12, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय from 9 to 12, it reads about what we can do to overcome the devil. 9 से 12 वचन में लिखा गया है कि शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। It's written there that the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world, he was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him.
और वहां लिखा है वचन 9 में, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। And I heard a loud voice in heaven saying, "Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. फिर For मैं the, yeah. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down, the one who accuses them before God day and night." फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. And they did not love their life even when they faced death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। If you read Revelation in the beginning, the starting chapters, we read about those who overcome many times. और प्रकाशित वाक्य शुरुआती अध्याय को जब हम सुनेंगे तो उनके बारे में लिखा गया बार बार, जहां लिखा है कि जो जयवंत होते हैं। But the foundation of all our overcoming is this, the blood of Jesus. लेकिन जयवंत जीवन जीने का जो नींव जो है वो यीशु मसीह का लहू है। If the blood of Jesus, by the blood of Jesus, I can overcome the devil's accusations. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान के हर दोष का मैं सामना कर सकता हूं। Because I can say to the devil, the blood of Jesus has cleansed me because I've confessed my sin sincerely. और तब मैं शैतान से कह सकता हूं कि यीशु मसीह के सामने मैंने अपने सच्चाई से अपने पापों को मान लिया और उसने मुझे पूरी तरह से साफ किया है। God sees me in Christ as if I have not done that sin. और परमेश्वर यीशु मसीह में इस प्रकार मुझको देखता है जैसे मैंने उस पाप को कभी किया ही ना हो। It is important that we have that faith in our hearts. Lord, what you have done, said in your word, I will just believe it that way. और हमारे हृदय में यह विश्वास होना जरूरी है कि जो तेरे वचन में प्रभु तूने किया है कहा, उसके ऊपर मैं वैसे ही विश्वास करूंगा। Some of the things are unbelievably true, or unbelievable but true. और कई सारी चीजें हम उस पर विश्वास करने लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन वे सत्य बातें हैं। It's written in Romans 5:1 और रोमियो की पत्री 5:1 में लिखा है that having been justified by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. और वहां लिखा है कि विश्वास से धर्मी ठहरे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल को रखते हैं। So when it says justified by faith, और यहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। I need to know what is the justification. और हमको जानना है कि ये धर्मी ठहराया जाना यहाँ पर क्या कहता है। It is more than forgiveness. और ये एक पापों की क्षमा से बढ़कर है। Because in forgiveness, the sin is forgiven, but it is still there. Like the past is still there. और पापों की क्षमा जब होती है तो पाप से तो हमें क्षमा मिलता है, लेकिन वो अतीत वहां पर बना रहता है। Means I have done that in the past sometime. इसका मतलब कि मैंने कभी अतीत में भूतकाल में वो किया था। But justification is He sees me as if I have never done that sin. और धर्मी ठहराया जाना, वो परमेश्वर ऐसे मुझको देखता है कि जैसे मैंने वो कभी पाप ही न किया हो। How great and marvelous is the work that Jesus has done for us. और कितना अद्भुत और भव्य परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य है जो उसने हमारे लिए किया है। I can live at this present moment, seeing as if I have not done that sin if I have been justified by faith. वर्तमान में ऐसा जीवन में जी सकता हूँ विश्वास के द्वारा, ये देखते हुए धर्मी ठहराया जाना कि मैंने कभी उस पाप को न किया हो। इस प्रकार In Romans 5, रोमियो की पत्री 5:8 उसका 8 और 9 वचन, it's written that God demonstrates His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। Much more than having been justified by His blood, we shall be saved through the wrath of God through Him. जबकि अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। So here it says about the wrath of God. यहाँ परमेश्वर का क्रोध उसके संबंध में लिखा है। Wrath is more than just anger. और जो हम गुस्सा होते हैं उससे बढ़कर क्रोध, यहाँ पे जो इंग्लिश में wrath वर्ड यूज किया गया उसे, It's terrible anger against sin. और पाप के विरोध में बहुत ही भयंकर एक क्रोध या गुस्सा दिखाते हैं। And that anger and that wrath of God was fully for me, for my sin. और ये परमेश्वर का क्रोध जो था पूर्ण रीति से मेरे पापों के लिए मेरे प्रति था। But on the cross, when Jesus was hanging there, और उस क्रूस पे जब यीशु लटका हुआ था, that the God the Father, all the wrath that was due to me was put on Jesus. और जो मेरे कारण जो सारा जो क्रोध था वो यीशु मसीह के ऊपर रख दिया गया। It was so severe for Jesus, but
He bore it all for saving me. कितना कठिन ये था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचाने के लिए उसको सह लिया। We cannot grasp the full thing of what he did for us. और हम उसको समझ नहीं पाएंगे पूर्ण रीति से जो यीशु ने हमारे लिए किया। Imagine the whole anger of God for the sin of the whole world on one person. सोच के कल्पना करके देखिए कि परमेश्वर का क्रोध सारे संसार भर के पापों का जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर लाद दिया गया हो। And when Jesus shed his blood on the cross, जब यीशु मसीह ने अपना लहू उस क्रूस के ऊपर बहाया, the Father saw and he was satisfied. और पिता ने उसको देखा और वो संपूर्ण रीति से संतुष्ट हुआ। His wrath was, as one song says, the wrath of God was satisfied. और एक गीत के शब्द जैसे कि परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से संतुष्ट किया गया। So this is what gives us confidence. और यही बात हमको हियाव को देता है। That is why it's very important to always remember what he has done for us. We have to be very, not only remember, but in our hearts we should be so gripped by this. और हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए प्रति धन्यवाद होना है, उतना ही नहीं पर हमारे हृदय में वो धन्यवाद के साथ हमको जकड़े जाना है। In 1 Peter 1, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 and 19, 18-19 वचन। knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Jesus Christ. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। So I have been redeemed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझको छुड़ाया गया है। I was a slave to sin, मैं पाप का पूरी तरह से गुलाम था, but the Lord Jesus through his blood has saved me from that. लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस बात से मुझको पूरी तरह से बचाया है। And he has given me a heart to be a slave of righteousness. और अब ऐसा हृदय परमेश्वर ने मुझे दिया है जो परमेश्वर की धार्मिकता का गुलाम होना चाहता है। And in another place it reads about the blood of Jesus has opened the way for us to the most holy place. और एक जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह के लहू ने परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता हमारे लिए खोल दिया है। So the hindrance that was there was taken away by the blood of Jesus. और वो रोकने वाली जो बाधा जो था, रुकावट को यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूर कर दिया गया है। And what that also means is my entrance into heaven is only because of the blood of Jesus. और अब ये बहुत ही आश्वासित मुझको करता है कि अब स्वर्ग के अंदर मेरा प्रवेश करना केवल यीशु के लहू के द्वारा ही संभव होता है। Our basis of acceptance is not because I have lived a holy life. मुझे इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ। You should never think that because I did something and I was very good this week, that's why God accepts me. That's not the basis. और इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि सप्ताह में मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, इसके कारण परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है। उसकी धारणा या उसके ऊपर वो प्रभावित नहीं होता है। I always come to God with the knowledge that I was a filthy, rotten sinner whom Jesus had mercy and forgave. और उस जानकारी के साथ ही मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ कि मैं एक अभागा, पूरी तरह से छिड़ा हुआ एक ऐसा पापी था जिस पर परमेश्वर ने मुझ पर दया की। Not only forgave me but cleansed me and he doesn't remember my sin anymore. और मुझे केवल क्षमा नहीं किया लेकिन धर्मी ठहरा, अब मेरे पापों को वो स्मरण नहीं करता है। And he sees me as if I have never sinned, never done that sin. और अब मुझे वो ऐसे देखता है कि जैसे मैंने कभी पाप को वो किया ही ना हो। In the religions of the world, we have people who do things to be accepted by God. That's what they do, some religious activity. और संसार के अन्य धर्मों के अंदर लोग कुछ न कुछ गतिविधियां, कामों को करते हैं जिसके कारण उन्हें स्वीकार किया जाए या ग्रहण किया गया We जाए। don't have to do something for God to accept us. और हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमको ग्रहण करे। We have to only come with a sincere and honest heart. हमें केवल एक सच्चे ईमानदार हृदय से परमेश्वर के सामने आना है। Lord, whatever you show me is absolutely 100% mine. It's my sin. I will not blame anyone else. और प्रभु जो भी गलती पाप मुझे दिखाता है 100% पूरी तरह से प्रभु मैं मानता हूँ ये मेरा पाप है, किसी और का नहीं है। And I accept that your blood can cleanse me from all this sin. और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तेरा लहू सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है। And I have been set free from that. और मैं उससे पूरी तरह से आजाद कर दिया गया हूँ। Free from the guilt of the past. और पूरा अतीत भूतकाल के पापों का जो दंड या दोष की भावना से, Free from whatever the accusation of the devil. शैतान के सारे दोषों से मैं आजाद कर दिया गया हूँ। So it says in Ephesians 1 verse that
Jesus has accepted us in the beloved. और इफिसियों की पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके एक प्रिय के रूप में हमको ग्रहण किया गया है, And we are brought, and his blood has brought us and brought us near to himself. और उसके लहू ने हमें उसके नजदीक और लेकर आया है। So this thing that I am accepted in the beloved not because of what I have done. और यीशु मसीह में मैं स्वीकार किया गया हूं, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया है। Why did the Bible have one story about the thief on the cross? और बाइबल के अंदर क्यों इस जो चोर जो था, जो डाकू जो था, क्रूस के ऊपर लटका हो, उसके बारे में कहानी क्यों है? Because we need to be sure what is the basis of why God has accepted us. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम पूरी तरह से निश्चय को जान ले कि हमारे स्वीकार किए जाने का जो आधार वो क्या होता है, What was the basis on which the thief on the cross was accepted? और किस आधार पर उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ जो चोर जो था, डाकू, उसको ग्रहण किया गया। He didn't do a single good thing in his life. उसने अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया था। He did evil constantly till the on the cross, just minutes before he was hung. He had done only evil. और क्रूस पे चढ़ने तक, जब उसका मृत्यु होने ही वाला था, उस क्षण तक उसने हमेशा बुराई और पाप ही किया था। So that is to show us this is the only way to life. और यही हमको दर्शाने के लिए था कि जीवन का यही मार्ग है, To come to God and say, I deserve this. और परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेना कि प्रभु मैं इसको पाने के योग्य हूं। The thief on the cross came to Jesus and said, Lord, I deserve this punishment. और वो जो यीशु मसीह के सामने पूरी तरह से मान लेता हूं कि इस दंड को पाने के मैं ही योग्य हूं, I am evil to the core, मैं पूरी तरह से बुराई से भरा हुआ हूं। and I can be saved only by. He knew that Jesus only can save him. और वो ये जानता था कि यीशु मसीह ही उसको बचा सकता है। And on that cross, in that pain, he was born again. और उस दर्द के अंदर, उस क्रूस के ऊपर उसको नया जन्म का अनुभव हुआ। And he was accepted because he accepted his fault. क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, मान लिया, उसके द्वारा उसको स्वीकार किया गया। And the blood of Jesus completely wiped clean all his sin from all the years he lived in sin. और यीशु मसीह ने तब उसके सारे पापों को, जितने भी साल वो चोर जिया होगा, उसको पूरी तरह से यीशु के लहू ने साफ कर दिया। And he entered paradise with Jesus to show everyone, the world, that this is the way to life. और वो यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, लोगों को दर्शाने के लिए कि जीवन जीने का यही एक तरीका है। So all of us who are really coming to Jesus in this way will be accepted. और जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इस रीति से आते हैं, वे लोग ही स्वीकार किए जाएंगे। Completely broken in the sin and coming with repentance. और पाप के कारण पूरी तरह से टूट जाकर मन फिराकर आते हैं। And believing that the blood of Jesus has cleansed us from all our sin. और इस बात पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के लहू ने पूरी तरह से हमको शुद्ध कर दिया है। And what will be the basis for all eternity in heaven? और उस अनंत काल में बने रहने का संपूर्ण रीति से आधार तब क्या होगा? The blood of Jesus is the thing that is always there. और यीशु मसीह का लहू है जो सर्वदा वहां रहेगा। So when I hear all this, does it make me take the blood of Jesus lightly? और जब सारी बातें मैं जो सुनता हूँ, सीखता हूँ, तो क्या यीशु मसीह का लहू को मैं हल्के से लेता हूँ? When we take it lightly, that means we have not understood the price he has paid. और जब हम यीशु के लहू को हल्के से लेने लगते हैं, इसका मतलब कि वो कीमत जो उसने चुकाई है, उसका मूल्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। It's written in Hebrews 10, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय in 28 and 29. 28-29। It reads in Message Bible like this. और मैसेज अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, If the penalty for breaking the law of Moses is physical death, what do you think will happen if you turn on God's son, spit on the sacrifice, and that made you whole, and insult his most gracious spirit? This is no light matter. God has warned us that he'll hold us to account and make us pay. मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता, सोच लो कि हर वह व्यक्ति और भी भारी दंड के पाने के योग्य ठहरेगा, जिससे परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदेगा। वाचा के लहू को जिसने द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। So this is the warning that I need to always remember. और ये एक चेतावनी है जिसको मुझे हमेशा स्मरण करना चाहिए। Even though the blood of Jesus can cleanse me from the sin that I did today also.
और यदि आज के जो पाप मैंने यहाँ तक आज के दिन तक किया उसके पाप यीशु के लहू ने उससे भी मुझे क्षमा किया है, At the same time, I remember that his blood is costly. It's a costly price that is paid. लेकिन उसके साथ में ये भी बात को याद रखता हूँ कि यीशु का लहू बहुत ही कीमती है। So it says in one passage that the people who took the grace of God as license to commit sin. और एक जगह पे लिखा है कि जो लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन या पाप करने का एक लाइसेंस जैसे ले लिया, उसकी अनुमति जैसे उसने सहमति ले ली। We should never take the blood of Jesus like that. हमें यीशु का लहू कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए। Yeah, I can sin and then God will forgive me. I can continue in sin. और ऐसे मानते हो कि हाँ मैं पाप करूंगा, फिर यीशु मसीह का लहू मुझे साफ कर देगा और मैं ऐसे पाप करते जाऊंगा। We are going into a very dangerous state where we can even be lost. और हम ऐसे खतरनाक जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हम पूरी तरह से नाश हो जाएंगे। We should be careful, Lord. I don't want to sin, but if it says that if we sin, we have an advocate. और हमें बहुत ही सतर्क रहना है। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, यदि मैं पाप कर भी जाऊं लेकिन मेरे लिए एक महायाजक है। So one more thing that will be produced in our life when we really know the value of the blood of Jesus. और जब यीशु मसीह के लहू का मूल्य हमारे जीवन में जानते हैं, हम समझते हैं, एक और चीज हमारे जीवन में उत्पन्न होगी, वो ये है We will never take revenge against others हम अन्य लोगों के प्रति बदला नहीं लेंगे, because we see how much Jesus has forgiven us. क्योंकि हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने हमें कितना अधिक माफ किया है। So much of forgiveness, then why should I have a problem in forgiving someone who has done some harm to me? और इतना अधिक मेरे लिए परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो दूसरे व्यक्ति ने यदि कुछ मेरे लिए नुकसान या चोट पहुंचे तो उसमें मैं कैसे उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। It says in Hebrews 12:24 that the blood of Jesus speaks greater things than the blood of Abel. और वहां लिखा है कि इब्रानियों उसका 12:24 के अंदर लिखा है कि अब यीशु का लहू जो वो हाबुल के लहू से और भी उत्तम बातों को कहता है। Abel's blood cried out revenge, take revenge. हाबिल का लहू जो है वो पुकार रहा था कि बदला लो बदला लो, But Jesus' blood was crying out, forgive. लेकिन यीशु मसीह का लहू पुकार रहा था कि माफ करो माफ करो। Forgive those who treated him so terribly. इतनी भयानक और भयंकर रीति से लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसके प्रति वो कहता है उन्हें माफ कर। So that is the attitude I will have. Lord, forgive those who have done any harm to me. और यही स्वभाव मेरा अन्य लोगों के प्रति प्रभु होगा कि उन्हें माफ कर जिन्होंने मेरे विरोध में प्रभु कोई हानि या नुकसान किया हो। Forgive those who have cheated me with some money. और कोई पैसों के साथ यदि किसी ने मुझे धोखाधड़ी की हो या मेरे साथ चीटिंग किया हो। Forgive those who have spoken some word against me that I didn't like. और प्रभु ऐसे व्यक्ति को भी तू क्षमा कर जिन्होंने ऐसे शब्दों से मुझसे बात की हो जो मुझे शायद पसंद न आया हो। I don't want to wish evil for that person, but I want to pray for that person. मैं उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं चाहता, पर उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to follow you, Lord, as you forgave them. और प्रभु जैसे तूने उन्हें माफ किया है प्रभु उसी मार्ग पर मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। So there are many other things that will change in our lives when we really know what Christ has done for us. और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदल जाएगी जब हम जान लेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। When Jesus was forsaken by the Father, और जब पिता के द्वारा यीशु मसीह को त्याग दिया गया, that was a punishment of hell that he faced on the cross. और उस क्रूस के ऊपर नरक की वो उस दंड को यीशु मसीह ने सहा। He suffered it for 3 hours, but it was like eternity for him. वो तीन घंटे तक उसने वो सहा, लेकिन उसके लिए वो एक बहुत ही बड़े अनंत काल का एक समय वो था। So when I really understand what he has gone through for me, then I know that I am accepted by God. जब मैं इस बात को जान जाऊंगा कि यीशु मसीह ने क्या कुछ मेरे लिए सहन नहीं किया, तब मैं इस बात को जान जाऊंगा उसके द्वारा परमेश्वर के द्वारा मैं स्वीकार किया गया हूं। And there is no more. I have been saved completely. I will not face hell because of Jesus. और यीशु मसीह के कारण अब मुझे नरक का सामना करने की जरूरत नहीं है। Hell is what? Hell is being forsaken by God forever. और नरक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर के द्वारा सदा सर्वदा के लिए वो जगह त्याग दी गई है। And Jesus suffered that hell, that forsaken by God forever on the cross for me. और यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया उस नरक का अनुभव उसने सर्वदा के लिए उसने वहां किया। When these things come in our hearts and come as reality to us, और जब ये बातें हमारे हृदय में एक वास्तविकता और सत्य बनकर जब आती है, then we can go on to that life where we sang in that song glorious freedom. और तब हम उस गीत में जब ने गाया कि एक महिमा में आजादी के अंदर हम प्रवेश कर पाते हैं। Freedom from all that sin that is
pulling me back और सारी बातें जो पाप जो मुझे पीछे खींचते उन सारे पापों से छुटकारा, from anger, from love of money, और हो सकता है वो क्रोध हो या पैसों का लोभ from the fear and all the torments of fear. और भय या सारी चीजें की जो भय के कारण जो पीड़ा आती है उन बातों से आजादी। So let's pray that the Lord will give us that revelation and make it so strongly rooted in that. परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हमें वो प्रकाशन दे और हमारे हृदय में बहुत ही जड़ पकड़ के बात को हमारे अंदर आने दे। We can all the time live in the joy of what Jesus has done for us. और हमेशा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उस आनंद के अंदर हम जीवन को जी सकते हैं। And even when we fail, sometimes we come to Him again. Lord, I've sinned. I fell, Lord Jesus, but Your blood has cleansed me again. I believe that. और यदि हम गिर भी जाते, असफल भी हो जाते, यीशु मसीह के पास जाकर उसको मान लेते और विश्वास के साथ कहते कि प्रभु मैं जानता हूं कि तूने ये पाप मान लेने के कारण तूने क्षमा किया है। I don't want to commit that sin again, Lord. मैं इस पाप को दोबारा नहीं करना And चाहता I हूं believe Your grace will help me to overcome. और मैं विश्वास करता हूं तेरा अनुग्रह इस पाप पर मुझे विजय पाने के लिए सहायता करेगा। So again, God sees me as if I've never sinned. और एक बार यीशु मसीह ऐसे मुझको देखता है जैसे मैंने कभी पाप न किया हो। So we have to live. I have to live in that reality of that, और हमें उस वास्तविकता, उस सत्य की वास्तविकता के अंदर जीवन जीना है, so that we never allow the devil any place of discouragement or condemnation. और ताकि हम शैतान को अनुमति न दे हमारे जीवन में कभी भी कोई निराशा या दंड की भावना को लेकर वो आए। God has placed us in Christ, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में रखा है, and we are accepted in Christ. हम यीशु मसीह में स्वीकार किए गए हैं, And with the power that He gives, He can make us overcomers. और जो सामर्थ वो हमको देता है उसके द्वारा हम जयवंत बन सकते हैं। May God help us to live this life all free from things that can pull us back. प्रभु हमारी सहायता करे उन बातों से आजाद होने के लिए जो बातें हमें पूरी तरह से जकड़ के रखती है, हमें पीछे खींचती है। Always remembering that the blood of Jesus has cleansed me. इस बात को हमेशा याद रखते हुए कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध किया है। If I have forgiven everyone and I have asked forgiveness from God from every sin, I have boldness to come before Him. यदि मैंने हर व्यक्ति को क्षमा किया है, परमेश्वर के द्वारा भी मैं क्षमा किया गया हूं, तब मेरे पास एक निडरता, एक हियाव परमेश्वर के पास आने का होता है। And I am always grateful, Lord Jesus, thank you for the blood that was shed for me. और हमेशा मैं बहुत ही धन्यवादी बने रहता हूं, ये कहते हुए कि प्रभु जो लहू तूने मेरे लिए बहाया उसके लिए मैं धन्यवादी रहता हूं। The power that is in the blood of Jesus that can cleanse me completely and make me stand before Him with great joy. और जो सामर्थ जो है वो पूरी तरह से जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ खड़े रह सकता हूं। He is able to finish the work if we continue in that foundation that He has given us. और जो नींव जो उसने हमारे जीवन में बनाई है उसके अंदर हम यदि बने रहते हैं तो उस काम को वो जरूर पूरा करेगा। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।